हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में आप सबको मैं एक बार फिर स्वागत करना चाहूंगा। हमारे इस नैरेटिव सीरीज के आखिरी सेशन में हम आ पहुंचे हैं। ये 16वां सेशन है और मेरी आशा है कि इन सेशंस के द्वारा परमेश्वर आपके दिल से बातचीत कर रहे थे, कुछ करेक्शन, कुछ सुधार आपके जीवन में ला रहे थे, कुछ रास्ता मोड़ पर आपको पहुंचाया है और सही चुनाव लेने के लिए आपको उत्साहित कर रहे हैं। जो दौड़ की अंत में आते हुए इस विषय को मैंने चुना है, जो उसी के साथ जुड़े हुए हैं, दौड़ की अंत का मूल्यांकन। दौड़ के अंत का मूल्यांकन, एंड ऑफ द कोर्स असेसमेंट। अगर दूसरी शब्दों में ये बोला जाए, सफलता की व्याख्या, द सक्सेस नैरेटिव, सफलता की व्याख्या और विवरण किस रीति से हम देख सकते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 13 अध्याय की 25 पद के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। वहां पे इस प्रकार से लिखा है कि जब यूहन्ना अपने दौड़ पूरा करने पर था, उसने कहा, तुम मुझे क्या समझते हो? कब? जब यूहन्ना अपना दौड़ पूरे करने पर था, उसने भीड़ को ये बात पूछ रहे हैं, तुम मुझे क्या समझते हो? दौड़ पूरा करने पर था, दौड़ अंत तक पहुंच चुकी है। इस समय ये पूछ रहे हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो? और वो उसी के साथ साथ कहते हैं कि मैं वो नहीं हूं जो मेरे पीछे आ रहे हैं, उसके पैरों में जो जूता है उसको खोलने की मैं लायक भी नहीं हूं। हम जानते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक में यह पद जो हमने पढ़ा, पौलुस प्रेरित पिसिदियन अंत्योकिया में अपनी एक संदेश देते हुए, उस संदर्भ में वो इस कथन को सामने लेके आते हैं। ये यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाले के कथन, वो इस प्रकार से कहते हैं कि यूहन्ना ये कहते रहा, ऐसे अंग्रेजी में लिखा है, ही केप्ट सेइंग, मतलब एक बार अचानक बोला नहीं है, ये कहते रहा कि मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। क्यों यूहन्ना को ये बार बार दोहराना पड़ा? क्योंकि भीड़ जो उनको सुन रहे थे, वो लोग सोचा कि सचमुच में ये इतना बड़ा व्यक्ति है, ये वही हो सकता है, ये मसीहाई हो सकता है। भीड़ का हमेशा ये एक स्वभाव रहा है कि जो मतलब कामयाब लगते हैं उसको एक ऊंचे स्तर पर, पुट ऑन ए पेडेस्टल, एक ऊंचे स्तर पर उसको भीड़ उसको रखना चाहेंगे। जो सफल और कामयाब लगते हैं, सफलता प्राप्त और कामयाब जो व्यक्ति लगते हैं, उसको एक ऊंचे स्तर पर रखने के काम भीड़ करने की कोशिश करते हैं। मुझे वो घटना याद आ रहे हैं जो गिनतियों की सॉरी जजेस की, न्यायों की पुस्तक में गिदियन की जो कहानी है, 8 अध्याय की 22 से लेकर 24 पद तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि गिदियोन जो मिद्यान की लोगों के खिलाफ जो लड़ाई की, आखिर में जो अ, असंभव लगता था, ऐसे विजय को उन्होंने प्राप्त किया और बहुत बड़ी उपलब्धि परमेश्वर उसके द्वारा दिया। उस समय एक ऐसे जो जो इसराइल के लोग जो भीड़ के समान हैं, वो लोग एक प्रस्ताव को लेके आते हैं कि देखो, इन्होंने हमें ये विजय दिया, दिलवाया, और हम मिलके इसको राजा बनाएंगे। ये हमेशा भीड़ का एक स्वभाव रहा कि कामयाब व्यक्ति को ऊंचे स्थान पर रखे। Resist the temptation of the platform or pedestal. ये प्रलोभन में हम ना पड़े, औदा और स्थान और ऊंचे जो
कुर्सी है, सिंहासन जो है, जो ऑफर करते हैं, उसको आसानी से उस प्रलोभन में ना पड़े। जो लोग प्रभावित होते हैं, वो ऐसे स्थान पर आपको रखना चाहेंगे। आपको कई बातें वो बोलेंगे। ये पेडेस्टल कमिटी जो है, उनसे सचेत रहें। जब जिन लोगों के बीच में आप हैं और उनमें से ज्यादातर लोग मिलके आपको जब नामांकन भी करते हैं कि बस यही है हमारा नेता, यही हमें अगुवाई दे सकते हैं, जब वो नामांकन भी करते हैं, क्या आपको लगता है कि गिदियन उसको एकदम हाथ बढ़ा के उसको पकड़ना चाहिए था? मेरे प्रियो, कुर्सी, औदा और स्थान जो है, हमें उद्देश्य से वंचित कर सकते हैं। सचेत रहें। ये औदा और स्थान जो दुनिया हमें देना चाहते हैं, हालांकि परमेश्वर के लोग भी उसमें उसके बीच में आ सकते हैं, वो हमें देना चाहते हैं, उद्देश्य से हमें वंचित कर सकते हैं। सचेत रहना। मैंने पहले भी इस नैरेटिव सीरीज में बताया, डिस्ट्रैक्शन इज द एनिमी ऑफ डिवोशन। एक बिखरा हुआ मन जो है, भक्ति का दुश्मन बन सकते हैं। बहुत सारे कामयाब प्रचारक, कई जगह मैंने देखा है, कई लोगों के जीवन को मैंने देखा है कि अपनी स्थानीय कलीसिया, जिसके अगुए करके, चरवाहे करके परमेश्वर ने उनको निर्धारित किया है, लेकिन उस स्थानीय कलीसिया को नजरअंदाज करते हुए इधर उधर घूमना और प्रचार करना उसको बहुत अच्छा लगता है। कारण क्या है? कहीं ना कहीं किसी ने उनको बोला, आप तो बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, देखो आप बहुत गिफ्टेड है, और आपके जैसे इंसान जो है एक छोटी सी जगह में अपनी स्थानीय कलीसिया के तहत 15, 20, 25 लोगों के बीच में रह के सेवा करने वाला नहीं है। आप आपको पता नहीं है कि आपका प्रभाव क्या हो सकता है। सोशल मीडिया में आ जाए, यूट्यूब में आ जाए, रेडियो में आ जाए, टीवी में आ जाए, और नहीं तो कम से कम इधर उधर जाके कई जगह बड़ी बड़ी सभाओं को आयोजन करके उधर आप प्रचार करें। आपका इसका प्रभाव बहुत बड़ा हो सकते हैं। कभी आपने सुना है यह बात? खतरनाक इसका नतीजा हो सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में, पारिवारिक जीवन में, अपनी जो स्थानीय कलीसिया जिसकी ऊपर परमेश्वर ने चरवाहे के रूप में आपको ठहराया है, इन तीनों चीजों के ऊपर इसका बहुत बड़ी असर पड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, एक हकीकत में बताऊंगा, एक व्यक्ति को उठाना और उसको छिपाना, ये दोनों काम परमेश्वर का काम है। उठाना और छिपाना दोनों परमेश्वर के काम है। उसके द्वारा छिपाया जाना एक बहुत बड़ी सौभाग्यता है। जिस बुलाहट परमेश्वर ने आपको दिया है, विश्वासी योग्यता के साथ उसमें अटल रहे और उनसे कहे, प्रभु उसमें आप मुझे छिपा कर रखें, तेरे क्रूस की छाया तले मुझे छिपा कर रखें। यूहन्ना का जो प्रत्युत्तर है, इन लोगों के प्रस्ताव के सामने ध्यान देने लायक है, क्योंकि एक साधारण कथन नहीं है। बहुत सोच विचार करके उसको शब्द देके यूहन्ना इस बात को प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक किस्म से अपनी दौड़ की पूर्तिकरण की वक्त तक दौड़ पूरा करने पर था, उस समय ये मूल्यांकन को वो करते हैं। जब एक व्यक्ति दौड़ को पूरा करने तक है, उस समय एक ऐसे मूल्यांकन को करते हैं, उनके जीवन काल की सेवकाई और उसकी बुलाहट जो है, उसके निचोड़ उसमें निकल के आते हैं। ये एक भावुक होके एकदम बोलने वाली कुछ शब्द नहीं है। एक जीवन काल पूरा विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के पीछे चलने से निकल के आने वाले एक जीवन के निचोड़ सामने निकल के आते हैं। बस इस कथन की
मुख्य विषय क्या क्या है? मुख्य विषय यह है, यूहन्ना बार बार ये कहते रहा, मैं वो नहीं हूं। क्यों कहते रहा? वो इसलिए है कि भीड़ जो सोचा, लूका की 3:15 देख लीजिए, भीड़ सोचा कि सच में ये मसीहा हो सकते हैं जिसकी हम इंतजार में हैं। देखो ये व्यक्ति, ये बिल्कुल जाना माना व्यक्ति नहीं है। एक वाइल्ड कार्ड एंट्री जो बोलते हैं, अचानक कहीं से निकल के आया और एक तूफान के समान पूरा सीन में, देखो कैसे वो एकदम ऊंचाई पर आ गई। एक अनजान जगह से, एक ऐसी ऐसी गांव से निकल के ये आया, लेकिन कैसे ऊंचा स्तर तक ये अभी एकदम पहुंच गई। अनजाने से पूरे देश में जाने माना एक व्यक्ति वो बन गया है। पूरा देश जो है उसके पीछे चल रहे हैं, ऐसा लगता है। अगर सचमुच में ये राजनीति में होता तो ये पॉसिबिलिटी सोचेंगे कि सचमुच में यही वो व्यक्ति होगा। हम ऐसा लगता है कि ऐसे खड़ी पर हम इतिहास में एक सुनहरे खड़ी पर हम आप पहुंची है, एक महत्वपूर्ण खड़ी पर आ पहुंची है, क्योंकि इसराइल के लोगों को रोमी साम्राज्य की अधीनता से छुटकारा देके हमें एक आजादी से अपनी जिंदगी और इज्जत और जान और मान, ये सारी चीजों को सम्मान और सम्मान को रखने वाली वो खड़ी हमारा आ पहुंची है। और यही वो व्यक्ति है जो छुटकारा हमें दे सकते हैं। सचमुच में ये मसीह हो सकता है। जो राज्य की आइडिया जो है बहुत जल्दी तीव्र गति में आगे से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यूहन्ना की प्रतिकरण देखो इस प्रस्ताव के प्रति, ही ब्लू इट ऑफ। एकदम उसके ऊपर वो पानी फेंका। ऐसे लगता है एक एंटी क्लाइमैक्स जैसे दिखाई देते हैं। बहुत बड़ी आशा और प्रतीक्षा थी एकदम, लेकिन वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ, ना 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 ना, वो मैं नहीं हूं। मेरे प्रियो, हम ऐसे एक पीढ़ी में रहते हैं। कई अगुए लोग जो है उनको ये पता नहीं है कि वो कौन है, क्योंकि जिस रीति से परिस्थितियां और माहौल बन रहे हैं उस समय प्रतिदिन जो है उसको एक नई पहचान उनके मन में आ रहे हैं। हाँ, मैं वो हो सकता, ये हो सकता, वो कर सकता, एक नई पहचान उसमें से वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे माहौल बन रहे हैं और परिस्थितियां जो रूप दे रहे हैं उसी की अनुसार वो अपने पहचान बनाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि मुझे इसमें अभी कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो मौका में खो जाएगा। हो सकता है कि मेरे जो टैलेंट्स जो छिपे हुई थे आज अभी तक, हो सकता है कि परमेश्वर मुझे एकदम उठा रहे हैं और वो टैलेंट्स जो है एकदम प्रफुल्लित हो रहे हैं। कई लोग सेवकाई में ऐसे चीजों की दावा करते हैं कि एक ऐसी अभिषेक मेरे ऊपर अभी एकदम आ गई है और ऐसी अधिकार मुझे दिया गया है। वो अपने अपने आप को ऐसी पहचान से जाना जाता है, मैं एक प्रेरित हूं, मैं एक भविष्यद्वक्ता हूं और प्रॉफिट, अपोस्टल, ये टाइटल्स इस्तेमाल करके घूमना वो पसंद करते हैं। लोगों के अभिप्राय उनकी पहचान बनते हैं और सीमा को पार करते आगे बढ़ने की उसके अंदर प्रलोभन आ जाते हैं। लेकिन यूहन्ना नहीं। जितनी भी आवाज लोगों की अंदर से आए, वही है, इसको उठा ले। वो कहने के लिए कि मैं वो नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। मेरे प्रियो, मैं वो नहीं हूं कहने के लिए यही एक चीज आपको मदद कर सकते हैं। मैं कौन हूं, इस बात की सही पहचान और दृढ़ रीति से उस पर
अटल रहना मेरी पहचान क्या है। यूहन्ना जो है अपनी सेवकाई की जब शुरुआत हुआ, उस समय उसने बोला कि मरुभूमि में एक घोषणा करने वाली आवाज मैं हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं जिसकी प्रतीक्षा में तुम है। कौन नहीं हूं? वायदा किया हुआ मसीहा, जिसकी इंतजार में सारे दुनिया है, जादियों की आशा है, परमेश्वर की पवित्र मेमना जो जगत की पापों की उठाने वाला है, वो मैं नहीं हूं, जिसके लिए सालों साल से तुम इंतजार कर रहे हैं। वो जो है बिल्कुल दरवाजे पे है, वो प्रकट होने वाला है, और मैं तुम्हारे बीच में से गायब होने वाला हूं। वो कहते हैं मेरे पीछे एक आ रहे हैं, बिहोल्ड वन इज कमिंग आफ्टर मी। मेरे पीछे एक आ रहे हैं, देखो उसको, देखते रहो उसको, उसके ऊपर नजर रखो, अपना जूम लाइट जो है उसके ऊपर फोकस करो, सारे अटेंशन जो है उनको दे दो, हर एक आंख उससे देखे जिसके ऊपर परमेश्वर की पवित्र आत्मा आके आ बसा है, जिसकी बपतिस्मा के समय स्वर्ग से ये आवाज गूंज उठा, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिसमें मैं प्रसन्न हूं। उसको कान दो, उसकी बात सुनो। यूहन्ना इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि उसके भूमिका इस बात में क्या है और क्या नहीं है, और मेरा अपॉइंटमेंट क्या है, किस चीज के लिए मुझे निर्धारित किया है। रास्ता तैयार करने के लिए मुझे निर्धारित किया गया है। जो राजा आने वाला है उसकी आने की घोषणा करने के लिए निर्धारित किया गया राजदूत मैं हूं। लोगों के दिल एक किस्म से प्रतीक्षा से भर गई, जैसे एक दुल्हे के लिए, अब दुल्हन के लिए एक दुल्हा, उसी रीति से ये दोनों को अटेंशन देने के लिए जो ग्रूम्समैन होते हैं या दुल्हे की दोस्त जो होते हैं, जिस रीति से कार्य करते हैं, यूहन्ना कहते हैं कि मैं वही व्यक्ति हूं, मैं उस दुल्हे की दोस्त हूं। मैं आई एम नॉट वर्ती। वो तीन स्टेटमेंट्स कहते हैं, मैं योग्य नहीं हूं, वो योग्य है। उसके दास बनने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन उसने मुझे योग्य बनाया। उसके जूता खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं। जूता खोलने वाला व्यक्ति कौन है? ये निचले किस्म की दासों का निम्न किस्म की काम है। किसी की जूता खोलना, पैर साफ करना, जूता पहनाना, ये जो काम है निचले किस्म की दासों का काम है। जब यूहन्ना जैसे परमेश्वर के दास कहते हैं कि उसकी जूता खोलने के लिए भी मैं लायक नहीं हूं, उनका कहने की तात्पर्य क्या है? आप जानते हैं कि किस किस्म की व्यक्ति है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, लेकिन उस तर्क के रहने वाला एक व्यक्ति कहते हैं कि जिसके जिक्र में कर रहा हूं, उसका जूता खोलने के लिए भी मैं योग्य नहीं हूं। उस व्यक्ति की महानता को, उसकी महिमा को कितनी गुना वो ऊंचा करते हैं और कहते हैं कि वो कितना योग्य है, आप समझ सकते हैं। He's exalting the worth of the Messiah to the heights that they could never imagine. उस मसीहा की ऊंचाई को एक ऐसे स्तर पर वो उठा रहे हैं जिसकी कल्पना भी लोग कर नहीं सकते हैं। क्या ये सिर्फ नम्रता की एक प्रकटीकरण है? एक नाटक कर रहे हैं?
मेरे प्रियो, एक व्यक्ति अपने बारे में जो सच्चाई है उसको स्वीकार करना ही नम्रता है, और उसी पर अटल रहना ही नम्रता है। ये सिर्फ नाटक नहीं है। इस किस्म की नाकामी, अनवर्थनेस, अयोग्यता परमेश्वर के कई दासों ने इसकी दावा की है। प्रेरितों की पुस्तक 5 अध्याय की 41 पद पढ़ के देख लीजिए। पतरोस और बाकी प्रेरित जो लोग हैं, इस बात पर वो आनंदित हो रहे हैं कि मसीह के नाम के लिए शर्म उठाना हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्यता है। वो कहते हैं मसीह के नाम के लिए शर्म उठाने के लिए उसमें जो मौका मिला उसमें वो आनंदित होते हैं। पहला तिमुथियुस पहला अध्याय 12 और 13 पद प्रेरित पौलुस कहते हैं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा में लगाया, लेकिन हकीकत क्या है, मैं तो देवदूषण करने वाला था, परमेश्वर के कलीसिया को सताने वाला एक कठोर व्यक्ति था। लेकिन मुझ पर दया हुई, मुझ पर अनुग्रह हुआ। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 9 पद में वो कहते हैं कि प्रेरितों के बीच में मैं सबसे छोटा हूं, प्रेरित कहलाने के मैं योग्य भी नहीं हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के कलीसिया को सताने वाला व्यक्ति हूं। फिलिपियों की 1 के 29 में वो कहते हैं कि सिर्फ उस पर विश्वास करने के लिए नहीं, उसको उसी के लिए दुख उठाना भी बहुत बड़ा वरदान हमें दिया है। पहला पतरस 4 की 13, जिस स्तर तक मसीह की दुख में सहभागी होने के लिए हमें मौका मिलते हैं, आनंदित रहो, आनंदित रहो। मैं अयोग्य हूं। दास हमेशा इस बात को समझते हैं कि मैं अयोग्य हूं, मैं इसका लायक नहीं हूं। इस बात को वो कहते हैं, लेकिन कई परमेश्वर के दास सोचते हैं, ये अयोग्यता वो कई बार भूल जाते हैं कि मेरे कोई कामयाबी के कारण से, मेरी कोई योग्यता के कारण से मुझे इस पे नहीं लगाया है। कई बार शायद किसी को बोलते तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर महसूस होते हैं, प्रभु आप शायद इस बात को जानते होंगे कि आप कितना आशीषित है, सौभाग्यशाली है कि मेरे जैसे इंसान एक एक सेवक के रूप में आपके साथ रहने के लिए आप तो आप शायद नहीं जानते हैं कि मैं कितनी कामयाब व्यक्ति हूं और कितनी योग्य व्यक्ति हूं, लेकिन मेरे जैसे इंसान को आपको सेवा करने के लिए मिला, बड़ी सौभाग्य समझ लो। ना 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 ना, प्रभु के दास, मैं कौन हूं, मैं योग्य नहीं हूं, इस बात हमेशा हमारे सामने रहे। यूहन्ना को पूछे, यूहन्ना आप ये बात बताइए कि आपकी सेवकाई और ये जो मसीह की आप जिक्र कर रहे हैं उसकी सेवकाई में आप कैसे तुलना करेंगे? वो बोलते हैं कि यह बहुत सिंपल है, या मेरे सेवकाई जो कर रहे हैं इससे आप लोग बहुत प्रभावित होंगे। यस, बहुत सिंपल है। तुलना करने के लिए बोलेगा तो मैं बोलूंगा कि मैं पानी में बपतिस्मा देता हूं, वो पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देते हैं, और मैं एक राजदूत हूं, लेकिन वो राजा है। मैं लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाता हूं, वो लोगों को धार्मिकता देने वाला है। मैं एक मेरा यो याजकपन जो है इस संसार से है, लेकिन वो मलकी सदक की जो पीढ़ी है, उस जो ऑर्डर है उसमें से वो निकल के आया। उसकी याजकपन हमेशा की याजकपन है। मेरा याजकपन तात्कालिक है। मैं इस पृथ्वी से हूं, लेकिन वो स्वर्ग से है। कोई तुलना नहीं है, ये तुलना कर ही नहीं सकते हैं। जब तुलना करते हैं, तुलना करने की कोशिश करते हैं, तब मैं कौन हूं मैं कई बार भूल जाता हूं। ये तुलना करने की लायक नहीं है। यूहन्ना 3 अध्याय की 28 से लेकर 30 पद तक साथ ही साथ देख लीजिए। यूहन्ना कहते हैं कि तुम लोग इस बात के लिए गवाह है, मैं मसीह नहीं हूं, मैं उसके पहले भेजा गया
एक व्यक्ति हूं जो जिसके पास दुल्हन है वही दूल्हा हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास दूल्हा नहीं है और दुल्हन नहीं है, इसलिए मैं दूल्हा नहीं हूं। उसके पास दुल्हन है और वो दूल्हा है और मैं दुल्हन की दूल्हा की दोस्त हूं। और दूल्हे की दोस्त जो होते फ्रेंड ऑफ द ब्राइड ग्रूम, जिसको या दुल्हन की दोस्त जो होते हैं, जिनको दुल्हे की आवाज सुन के बहुत आनंद आते हैं। क्यों दुल्हे की आनंद आवाज सुन के ये दोस्त को कितनी आनंद क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि द ग्रूम्स वॉइस इज द वॉइस ऑफ कवेनेंट। दूल्हे की आवाज वाचे की आवाज है। ये आशा की और उसकी पूर्तिकरण की सबसे मधुरिम आवाज है। ये दुल्हन के लिए बड़ी हियाव देने वाली आवाज है, क्योंकि वो जानते हैं कि इस वाचे के संबंध में मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लेके आया, सब कुछ उसी के बारे में है। और उसकी आवाज जो है आनंद योजना की भेद खुल रहने वाला आवाज है। यह दुल्हन को संपूर्ण रीति से बदलने वाली आवाज है, क्योंकि वर्तमान से भविष्य में जो आशा की दृश्य उनके सामने दिखाई दे रहे हैं, उसकी पूर्तिकरण की ओर लेके आने वाली आवाज है, उसके सपनों की साक्षात्कार की आवाज है। इसलिए दूल्हे की आवाज सुन के दोस्त मैं बहुत खुश हो जाता हूं। दिस इज द मल्टी कलर्ड विजडम ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी बुद्धि की प्रकटीकरण के इफिसियों 3:10 में जिस प्रकार से लिखा है कि आने वाले पीढ़ी को, दुनिया को मैं दिखाऊंगा मेरी महिमा की प्रकाशन। यूहन्ना इसलिए बहुत उत्सुक होके एक आनंद की भरपूरी में आके इन बातों को वो कह रहे हैं कि मेरा आनंद इसमें पूरी हो गया है। दूल्हे की आवाज मैंने सुन लिया है, वाचे की आवाज मैंने सुन लिया है, मेरे आनंद पूरा हो रहे हैं, दुल्हन तैयार हो रहे हैं। ये देख के मुझे मैं पूरा एक फुलफिलमेंट में कामयाब हो गया मुझे लग रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि वो बढ़ते जाए मैं घटता जाऊं, क्योंकि जब वो बढ़ते जाते हैं मेरे आनंद बढ़ते जाते हैं। और जब मेरी आनंद बढ़ते जाते हैं मैं कामयाब हुआ मुझे लगता है, और मुझे अभी यहां से आगे निकलना है। मुझे सेंटर में रहने की जरूरत नहीं है, मुझे अपनी सही स्थान पर रहने की जरूरत है। जब ज्यादा से ज्यादा लोग उनको दिखते हैं, उनको दिखाई देते हैं, उनको मैं जितना फोकस कर सकता हूं, तब मैं और छोटा और कम होते जा रहे हैं। जिसकी घोषणा और गवाही मैं करता हूं वो बहुत महान है। जो बातें यूहन्ना कह रहे हैं, यूहन्ना का ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा थोड़ा सा हमें देखना बहुत अच्छा है। मत्ती के 3 अध्याय की 5 और 6 पद, कई बार शायद हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। यूहन्ना जब ये सीन में निकल के आया उस समय कैसे था? मत्ती 3 की 5 और 6 पद कहते हैं कि पूरा यरूशलेम, यहूदिया और यहूद यरदन की आसपास की सारे नगरी के जो लोग हैं, सारे भीड़ के भीड़ निकल के एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? यूहन्ना की फलवंत सेवकाई की प्रभावशाली शुरुआत को देखने के लिए, उसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। आप अंदाज लगा सकते हैं कि किस रीति से एक पूरा देश जो है जुड़ के एक
दिशा में जा रहे हैं। कई पीढ़ियों में ऐसे अनुभव नहीं हुआ। उसकी उपलब्धियां क्या है? लूका की 3 अध्याय, उसके 3 से लेके 20 पद तक समय लेके पढ़ लीजिए। उसकी उपलब्धियां के बारे में आपको एक झलक दिखाई देते हैं। बहुत शक्तिशाली उनकी संदेश और लोगों की ओर से बहुत बड़ा प्रतिकरण या प्रत्युत्तर उसके प्रति। यह सारे देश में जाना माना व्यक्ति बन चुका है अभी तक, वेरी वेल नोन। यहां तक उस देश की शासक लोग जो है वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को जानते थे और उससे डरते और कांपते थे, क्योंकि उन शासकों के सामने निर्भय खड़े होकर उनको चुनौती देने के लिए और किसी के अंदर हिम्मत नहीं था। सोशल मीडिया फॉलोइंग की वजह से नहीं है, इस व्यक्ति के जीवन की खराईपन की वजह से इस औदा को उसने प्राप्त किया है। जॉन नॉक्स नामक परमेश्वर के दास के बारे में यह बताया जाता है कि क्वीन मेरी जो है, जॉन नॉक्स की प्रार्थना से इतना डरते थे कि स्कॉटलैंड की सारे जो आर्मी जो होते हैं उससे ज्यादा इसकी प्रार्थना से डरते थे। मैं आपको पूछना चाहूंगा, व्हाट आर यू वेल नोन फॉर? आप किस चीज के लिए जाना माना व्यक्ति है? प्रभु की सिंहासन की आंगनों में आपकी आवाज पहचाना जाता है मेरे प्रियो? आपकी प्रार्थना का जीवन कैसे है? प्रभु की सिंहासन की आंगनों में आपकी आवाज पहचाना जाता है। बहुत लोग भीड़ के साथ इतना व्यस्त है कि राजाओं के राजा की आंगनों में खड़े होने के लिए उनके पास समय नहीं है। व्यस्तता के जीवन दौड़ में इतनी तीव्र गति से दौड़ रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहूंगा, आपके पास समय है उस अंदरूनी कोठरी में चले जाने के लिए और महिमा में सिंहासन की उस वेदी पे के सामने उस आंगन में खड़े रहने के लिए? आप किस चीज के लिए जाना माना है? यूहन्ना जाना माना व्यक्ति था। और दूसरी बात, उसके जीवन में जो बातें निकल के आ रहे हैं वो सचमुच में कह सकते हैं कि परमेश्वर की वचन में लिखी हुई बातों की पूर्तिकरण मेरे जीवन के द्वारा हो रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि यशायाह 40 में जिस व्यक्ति का जिक्र किया है, मार्ग तैयार करने के लिए आगे जाने वाला एक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। वो कह रहे हैं कि मैं हूं वो आवाज मैं हूं। मलकी 4 और मलकी की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 5 और 6 पद, आखिरी जो पद है वहां पे जिसके बारे में दिया गया है वो व्यक्ति मैं हूं, जो पिताओं की मन, जो पीढ़ी है उसकी ओर घुमाने वाला और पीढ़ियों की मन, पुत्रों के मन जो है पिता की ओर फेरने वाला, वो व्यक्ति मैं ही हूं। व्हाट क्रेडिबिलिटी एंड टॉल क्लेम्स ही इज मेकिंग! कितनी बड़ी इनकी अवधा है। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। भीड़ को एक बहुत साफ संदेश देना, लूका 3 की 7 से 9 पद, एक क्लियर मैसेज, एक स्पष्ट संदेश जो है लोगों को देते हैं और कहते हैं कि मन फिराओ और पश्चाताप करो, और चेतावनी वो साथ ही साथ दे रहे हैं। और लोग बड़ी गंभीरता से इसको लिया। 10 पद देख लीजिए, भीड़ क्या कह रहे हैं, हम क्या करें? 12 पद, चुंगी लेने वाला क्या कह रहे हैं, हम क्या करें? 14 पद, जो फौजी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, सोल्जर्स, हम क्या करें? हम क्या करें? ये उन लोगों की प्रतिकरण है। ये वो प्रत्युत्तर है जिसकी दिल भेदा गया है। उस भेदा गया दिल से निकल के आने वाला प्रतिकरण है कि हम क्या करें।
प्रेरितों की 2 अध्याय इसके 38 पद, पेंतिकोस्त के दिन पतरस खड़े होकर चेलों के साथ जब भीड़ से बातचीत करते हैं, वो भीड़ मुड़ के पूछते हैं कि हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें। या प्रेरितों की 16 के 30 में फिलिपियन जेलर जो है वो पूछ रहे हैं हम क्या करें उद्धार पाने के लिए। या प्रेरितों की 22 अध्याय की 10 पद में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दमिश्कुस के रास्ते में पकड़ा गया पौलुस जो है ये सवाल पूछते हैं, प्रभु, हे प्रभु मैं क्या करूं, हे प्रभु मैं क्या करूं। जब ऐसे प्रत्युत्तर लोगों की अंदर से निकल के आते हैं, इसका मतलब यह है कि जो आमने सामने की मुलाकात जिस संदेश के द्वारा हुआ है ये बड़ी प्रभावशाली है। यही एक कारण है लोग सोच रहे थे कि यही मसीहा हो सकता है। हेरोद के सामने खड़े होके वो चुनौती देते हैं, उनकी अनैतिक जीवन के बारे में उनको बताते हैं। और यह बात भी हम देखते हैं 21 पद में, प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा देने की बड़ी सौभाग्य यूहन्ना को मिला है और स्वर्ग परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतरते हुए यीशु पर बसे हुए और स्वर्ग की आवाज को सुनने की अनुभव यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को मिला। लोग उनके बारे में क्या सोचा? सचमुच में उन्होंने सोचा कि ये मसीहा है। लूका 1 की 15 से लेकर 17 पद तक जब स्वर्गदूत आके सकरिया को कहते हैं कि ये जो पुत्र तुम्हारे लिए जन्म लेने वाला है वो जो है महान होगा परमेश्वर के सामने। हम जानते हैं कि यह बच्चा जो है मां की कोख से पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति थे। इस्राएल के लोगों को परमेश्वर की ओर फेरने के लिए एक फॉर रनर के रूप में आगे चलने वाला एक व्यक्ति के रूप में उनको प्रकाशित किया गया है। मसीह के आगे चलने वाला पवित्र आत्मा इन पर बसे हुए है और एलाइजा की जो सामर्थ और आत्मा जो है उसी से ये भरपूर व्यक्ति है। ये साधारण व्यक्ति नहीं है। जॉन्स गॉस्पेल यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय की 19 पद देख लीजिए। वहां पे कुछ याजक और लेवी लोग यरूशलेम से भेजा गया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का एक इंटरव्यू लेके आने के लिए कि इसकी पहचान के बारे में पूछ के आ जाओ भाई। ये प्रेस रिपोर्टर्स नहीं है जिसकी कथन कई बार हम विश्वास कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये याजक और लेवी लोग यरूशलेम से जिम्मेवारी लेके भेजा गया लोग आके इनका इंटरव्यू लेते हैं और उनसे पूछते हैं आप कौन हो। यूहन्ना का उत्तर, मैं मसीह नहीं हूं। वो सवाल के जवाब ठीक लग रहे हैं आपको? आप कौन हो? मैं मसीह नहीं हूं। वो उत्तर इसलिए दे रहे हैं कि उनका मन में ये विचार इतनी जगड़े हुए हैं कि ये मसीह है, ये मसीह है। तुम कौन हो? मैं मसीह नहीं हूं। तो आप एलाइजा हो? ना ना ना, मैं वो भी नहीं हूं। क्या भविष्यवक्ता है? नहीं, मैं भविष्यवक्ता भी नहीं हूं। फिर आप कौन है? जंगल में पुकारने वाले की आवाज जो आयसाया ने लिखा है वो व्यक्ति मैं हूं। और मसीहा के लिए एक विधि तैयार करने के लिए आने वाला व्यक्ति जिसका जिक्र किया है वचन में, वो व्यक्ति मैं हूं। कितना स्पष्टता उनके जीवन में, उनकी बुलाहट के बारे में, उनकी पहचान के बारे में कितनी स्पष्टता उनके जीवन में। यूहन्ना 1 की 24 में फरीसी लोग फिर उनसे पूछ रहे हैं अगर ये सब कुछ आप नहीं है तो आप मसीह भी नहीं है, एलाइजा भी नहीं है, भविष्यद्वक्ता भी नहीं है, फिर आप बपतिस्मा क्यों देते हो? जवाब, मेरे बपतिस्मा से आप लोग इतना प्रभावित हो गए हैं, मैं पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन तुम्हारे बीच में कोई खड़े हैं जिसको तुम नहीं जानते हो और जानने की इच्छा भी नहीं है तुम्हारा। 29 पद में उसकी ओर
उंगली दिखाते हुए वो कहते हैं कि देखो, परमेश्वर की मेमना जो जगत की पाप को उठाने वाला है, वो मुझसे बहुत 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 महान और ऊंचा व्यक्ति है। वो मुझसे पहले से था। यूहन्ना के बारे में प्रभु यीशु मसीह खुद क्या बोला? मत्ती की 11 के 9 में अगर आप देखें, वही सवाल जो याजक और लेवी लोग यूहन्ना से पूछ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह उन्हीं सवालों को लेके उसका जवाब देते हैं। यीशु मसीह के जवाब क्या है उन सवालों की? मत्ती 11 की 9, क्या वो भविष्यद्वक्ता है? वो भविष्यद्वक्ता से बढ़कर है। 11 पद, स्त्री से जन्मा हुआ जितने भी व्यक्ति हैं, उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जैसे महान कोई और व्यक्ति नहीं है। 14 पद, यही एलाइजा है जो आने वाला, जिसके बारे में जिक्र किया गया है। ये वही एलाइजा है। यूहन्ना 5 की 35 में प्रभु यीशु ने फिर से बोला, यूहन्ना एक ऐसी दीपक था जो जलते रहा और प्रकाशमान होते रहा, और उसकी प्रकाश में कुछ समय तक हमने आनंद उठाया है। क्या यूहन्ना की उत्तर और यीशु मसीह की उत्तर इन सवालों की, क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोधाभास है? क्या यूहन्ना इस बात से अनजान थे कि वो कौन थे सचमुच में, या एक छोटी नम्रता वो दिखा रहे थे? यूहन्ना की सही पहचान क्या है? मेरे प्रियो, एक हकीकत में आपके सामने रखूंगा। एक व्यक्ति की सही पहचान वो ही बनती है मसीह की संदर्भ में, मसीह की दौत्य और उसकी भूमिका के बारे में, और उस संदर्भ में आपकी पहचान क्या है, वो ही आपका सही पहचान है। मसीह के संबंध में, उसी की उसी के दौत्य की संबंध में आपकी भूमिका क्या है, आप उसमें कौन है, वो ही आपका सही पहचान है। जो व्यक्ति अपनी पहचान को सही रीति से स्पष्टता से जानते हैं, वो सेंटर स्टेज लेने की कोशिश नहीं करेंगे। वो इस बात को जानते हैं कि ये सब कुछ मेरे प्रभु के बारे में है, ये मेरे बारे में नहीं है। इसलिए यूहन्ना के पास आके लोग कुछ रिपोर्टिंग देते हैं, उनके चेले लोग आके कहते हैं कि आपका रेटिंग जो है कम होते जा रहे हैं, भीड़ जो है कम होते जा रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं कि आपका सेवकाई जो है धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लग रहे हैं आपके कुछ चेले जो है वो भी आपको छोड़ के यीशु के पीछे चले गए हैं, और यीशु का मिनिस्ट्री देखो वो बढ़ते जा रहे हैं, और भीड़ बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा लोगों को वो बपतिस्मा देने लगी है। एक कारागृह में कई विचारों के साथ संघर्ष करते हुए एक ऐसे व्यक्ति जो धार्मिकता के लिए खड़े हैं, एक सीजन ऑफ कंफ्यूजन, शंका और असमंजस में होकर भी वो चला, लेकिन ऐसे संदर्भ में होकर चलने के बावजूद भी वो इंसान जो है अपनी नजरें प्रभु की ओर लगाए रखा। इस मनुष्य के जीवन की विरोधाभास आपको चकित करते हैं मेरे प्रियो? क्यों अपनी दौड़ पूरा होते हुए इस प्रकार की एक असेसमेंट वो कर रहे हैं, निष्कर्ष पर वो पहुंच रहे हैं? क्या ये हार माने वाला एक व्यक्ति का समान अपने मूल्यांकन कर रहे हैं? क्या वो अपने आप को ऐसे एक व्यक्ति के रूप में महसूस करते हैं कि मैंने जिंदगी बर्बाद किया, कितनी मौके को मैंने खो दिया, इसके बारे में वो कह रहे हैं? या वो सोच रहे हैं कि क्यों मुझे मौके की फायदा मैंने क्यों नहीं उठाया? एक ऐसे व्यक्ति आपको दिखाई देते हैं जो निराश हो चुके हैं। मेरे प्रियो,
यूहन्ना वो नहीं है, यूहन्ना वो नहीं है, इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, विलोम है वो। सेवकाई में कामयाबी क्या है? व्हाट इज सक्सेस इन द मिनिस्ट्री? व्हाट इज फुलफिलमेंट इन द मिनिस्ट्री? सेवकाई में कामयाबी क्या है? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। दैनिक जीवन की छोटी छोटी चीजों में हर दिन विश्वास योग्य रहे, आखिर तक ऐसे दौड़े, चाहे हार और नाकामी जैसे दिखाई दे, उसके बावजूद भी अपनी खराईपन को ना खोए, उसको ना बेचे। ये है सेवकाई में सक्सेस या कामयाबी। अपने टूटापन की हालत में भी अपनी खराईपन को ना खोए और परमेश्वर के साथ साथ छोटी छोटी चीजों में विश्वास योग्य रहे। ये है सेवकाई में कामयाबी। मेरे प्रियो, थोड़ा सा जल्दी कुछ झलक और दिखा के मैं इसको बंद करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह खुद जो है, अपनी दौड़ इस संसार में पूरे करते हुए, एक मनुष्य के रूप में जो आया, अपनी दौड़ पूरा करते हुए उसने भी एक दौड़ की अंत की मूल्यांकन किया। मत्ती 16 अध्याय में वो मुड़ के अपने चेलों को पूछते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। कई आंसर्स उन्होंने दिया और वो मुड़ के अपने चेलों को पूछते हैं, तुम मेरे बारे में क्या कहते हैं? एकदम पतरस ने बोला, आप मसीहा है। लेकिन मसीहा की परिभाषा वो नहीं जानते थे। मसीहा की परिभाषा उनके अंदर वही परिभाषा दे, एक शक्तिशाली व्यक्ति, बड़ी प्रभावशाली व्यक्ति, जिसको रोमी साम्राज्य की जो पकड़ है उसमें से हमें आजादी देके हमें एक आजाद देश की नागरिक बनाने वाला व्यक्ति, इस जिसकी इंतजार में सारे दुनिया है, वो व्यक्ति है। लेकिन मसीहा ने तुरंत उस 16 अध्याय की आगे जाके 31 पद में आके उन्होंने बोला कि परमेश्वर का संतान पुत्र जो है, मनुष्य की हाथ से पकड़ाया जाएगा, पीटा जाएगा, कूटा जाएगा, मारा जाएगा और तीसरे दिन वो जी उठेगा। इस मसीहा की एक परिभाषा उसने दिया और बोला कि मसीह वही है जिसने अपने आप को इनकार किया और हर दिन क्रूस उठाया और उस क्रूस की रास्ते में, आज्ञाकारिता के रास्ते में आखिरी पल तक चला और उसकी दौड़ को पूरा किया। वो है मसीह। चेलों के दृष्टिकोण वो चुनौती उनके सामने रख रहे हैं। कई लोगों की पसंदीदा विषय यह है, अभी इस समय सबसे अच्छा जीवन तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम परमेश्वर के संतान हो। जिसने मसीह की परिभाषा सुनी है और वही मसीह उनको चुनौती देते कहते हैं कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, अपने आप को इनकार करके मेरे पीछे हो ले। उनके लिए उस समय वो स्वीकार्य योग्य नहीं था। ये मसीह जो है अपने जीवन को दौड़ को पूरा करते हुए यूहन्ना 17 की 4 पद में वो कहते हैं कि हे पिता, इस धरती पर जो कुछ तूने मुझे दिया है उन बातों को मैंने पूरा किया है और तुझे महिमा दिया है, कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा है। जीवन की अंत की असेसमेंट। पौलुस प्रेरित जो है, यूहन्ना की दौड़ की अंत की जो मूल्यांकन है, इससे इतना प्रभावित हो गया कि उसी मापदंड को इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन की मूल्यांकन वो करते हैं। प्रेरितों के 20 अध्याय के 24 पद आप पढ़ के देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि मैं अपने प्राण को बहुमूल्य नहीं समझता। और वो कहते हैं कि आई मे फिनिश माई कोर्स, एंड ऑफ द कोर्स, जो दौड़ मुझे जिसमें मुझे भर्ती किया है वो दौड़ मुझे पूरा करना है। और जो सेवकाई प्रभु यीशु मसीह की ओर से मुझे मिली है, उसको गंभीरता के साथ उस अनुग्रह की, परमेश्वर की अनुग्रह की सुसमाचार की घोषणा
करते हुए इस दौड़ को मुझे पूरा करना है बड़ी खुशी और आनंद के साथ। यस, उस पैशन जो है उसके पीछे वो दौड़ते रहा। अपने जीवन की अंत में आके दूसरा तिमुथियुस 4 अध्याय की 6 से लेके 8 पद जो सुपरिचित पद है उसको देख लीजिए मेरे प्रियो। वो कह सकते हैं कि मैं अच्छा कुश्ती लड़ी, आई फिनिश द रेस, उस दौड़ को मैंने पूरा किया और विश्वास की मैंने रखवाली की। जीवन के अंत में आके रोम की मामरटाइन कारागृह जो है उसके काल कोठरी में पड़े हुए ये व्यक्ति इस बात को कह सकते हैं, आई हैव फिनिश्ड द कोर्स, मैं अपने दौड़ को पूरा किया। जीवन के दौड़ के अंत में आके कैसे मूल्यांकन उनके जीवन में होते हैं, एक इनाम के बारे में बड़ी उत्सुक है वो। एक भव्य समर्पण के साथ वो बढ़ते चले गया। उसके जीवन को देख के ऐसे नहीं लगता है कि एक महानता जैसे दिखाई देते हैं। महानता की चमकीले तस्वीरें नहीं थी उसके जीवन। एक ऐसे व्यक्ति कंगालपन और अकेलापन में पड़े हुए एक इंसान, फटे कपड़े पहने हुए एक इंसान, मृत्यु की इंतजार में रहते हुए एक इंसान। लेकिन वो कहते हैं कि स्वर्ग की, परमेश्वर की, मेरा प्रभु यीशु मसीह की आने की तलाश में मैं हूं, और जब वो आएगा मैं इनाम पाऊंगा। सेवकाई की दुनिया में सबसे महान 5 दासों की श्रेणी में वो नहीं थे, 12 चेलों में सर्वश्रेष्ठ वो नहीं थे, लेकिन वो कह सकते हैं नो रिग्रेट्स, नो रिटर्न, कोई दुख नहीं, कोई वापसी भी नहीं। मेरे प्रियो, आप में से कितना ये कह सकते हैं कोई दुख नहीं, वापसी भी नहीं। परमेश्वर ने उनके द्वारा जो काम को पूरा किया वो बड़ी उसके बारे में घमंड करते हैं। मेरे प्रियो, इस व्यक्ति की आवाज दुनिया के कोने कोने तक और पीढ़ी पीढ़ी तक गूंज उठते हैं और पीढ़ियों को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर की आत्मा उनके शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस पत्रोस जो है वो भी अपने जीवन की दौड़ की अंत में आके अपने जीवन का मूल्यांकन वो करते हैं। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय उसकी 14 पद आप देख सकते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जाने की भी समय आ पहुंची है, लेकिन उस वक्त आके उनका लक्ष्य क्या है? कई किस्म की चुनौतियां तुम्हारे सामने आने वाले हैं, उसको याद दिलाते हुए कलीसिया को वो पत्री लिखते हैं और उनको उत्साहित करते हैं। इन बातों को देखते हुए मैं सोच रहा था, क्या मैं भी अपनी दौड़ को मूल्यांकन करूं? हो सकता है कि थोड़ा सा समय परमेश्वर के अनुग्रह में मेरे पास अगर बाकी है तो फिर भी मैं उसको एक मूल्यांकन करने की कोशिश करूंगा। दुनिया के नजर में एक ऐसे व्यक्ति आपसे बात कर रहे हैं जिसने अपने जीवन के कई मौके को खो दिया है। मैं कई बार इस बात को पूछता हूं, क्या मैंने हासिल किया? अपने नाम में कोई संस्था या कुछ भी देखने वाली चीज या कोई स्मारक मैंने बनाया नहीं। दिखने वाली कोई भी चीज दुनिया के सामने रखने के लिए मेरे पास नहीं है मेरे प्रियो। कोई स्मारक मैंने बनाया नहीं। थोड़ा सा मूर्खता में घमंड करने की मुझे अनुमति दे। एक बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर जो है मैंने उसको उड़ा दिया। एक सर्जन की पेशा जो है उसको भी मैंने उड़ा दिया। बड़ी मौके को खो दिया और जो बड़ी लाभदायक निमंत्रण मेरे सामने आया मैंने उसको अस्वीकार किया। बिना औदे, बिना ताकत, अनजाने की ओर बढ़ते हुआ मैं
आपके सामने आज खड़ा हूं। क्या आप सोचते हैं कि मैं निराश हूं? मैं निराश या हताश नहीं हूं मेरे प्रियो। ताली न बजाना मेरे लिए, खड़े होकर आदर न करना। मैं अपनी निशाने की ओर बढ़ते चले जा रहा हूं। मैं स्वर्ग की ओर, अपने निशाने की ओर बढ़ते चले जा रहा हूं। जो कोई चीजें मेरे लाभ की थी, मैंने उसको कूड़ा समझा। मैं उत्साहित हूं मेरे प्रियो। मैं उसको जानना चाहता हूं। उसके मृत्युंजय की सामर्थ को मैं जानना चाहता हूं। उसके साथ दुख उठाने की सौभाग्य के द्वारा ये प्राप्त होगा। अंत में जीवन की दौड़ की पूरा करते हुए मैं उस दूल्हे की आवाज सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूं। दूल्हे की आवाज में मैं सुनना चाहूंगा। वो बढ़ते जाए, मैं घटते जाऊं। यही मेरी इच्छा है और प्रार्थना है। मेरे प्रियो, आप अपनी दौड़ की अंत में आके आप मूल्यांकन कैसे करेंगे? दिल क्या कह रहा है? कोई दुख? क्या आप भी ऐसे सवालें पूछ रहे हैं कि इतनी साल की सेवकाई में मैंने क्या लाभ पाया? क्या मैंने कोई गलती तो नहीं किया? क्या मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद तो नहीं किया? जिसको मैंने पैर पकड़ के, हाथ पकड़ के चलाया, जिसको मैंने कंधे पर उठाया, वो आज मेरे खिलाफ हो चुके हैं। क्या मैंने कोई मूर्खता तो नहीं की? क्या संदेह आपके हृदय को पकड़ रहे हैं और अपनी चुनाव जो पहचान है उसको चुनौती दे रहे हैं? मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी पहचान ना हिलने वाला है, विश्वासी योग्य है जिसने तुम्हें बुलाया। मेरे प्रियो, लक्ष्य पर स्थिर रहो, उत्साहित हो जाओ। तुम परमेश्वर के चुने हुए हैं, उसके द्वारा नियुक्त किए हुए व्यक्ति हैं। अगर वो बढ़ते जाना है तो तुम्हें घटते जाना है, और कोई रास्ता नहीं है। बीच वाला कोई रास्ता निकालने की यत्न भी ना करो। टाइम वेस्ट ना करो, एनर्जी वेस्ट ना करो। क्या चीज है आज आप पकड़ कर रखना चाहते हैं? क्रूस के सामने खड़े होके उसके हाथों को देखे, जिसने अपने हाथ को खोल दिया है। सामर्थ और कामयाबी की कई सिंबल को पकड़ कर रखना चाहते हैं? मेरे प्रियो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, उस जगह पे खड़े होने के लिए, यूहन्ना के साथ खड़े होने के लिए क्या आप डरते हो? ऊंचे श्रेणी या लक्ष्य की पूर्ति, इनमें से कौन सी आप चुनेंगे? परमेश्वर की उद्देश्यों की पूर्तिकरण या ऊंचे श्रेणी? दूसरों के रास्ते से थोड़ा सा हटने के लिए आप तैयार हो? क्या आप दूसरों को सुसज्जित कर रहे हैं? दूसरों को बढ़ने के लिए कुछ जगह आप दे रहे हैं, और उनकी उपलब्धियों को मनाने के लिए आपके अंदर उत्साह है? ये करने के लिए आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हो? महानता की या कामयाबी की क्या चिन्ह है आपका विचार में? व्हाट इज योर आइडिया ऑफ सक्सेस? आप में से कई लोग बोलते होंगे, मैं तो अंत तक नहीं पहुंचा है, थोड़ा सा समय और मेरे पास बाकी है। मेरे प्रियो, मैं एक बात बोल के समाप्त करूंगा। आप सोचते होंगे कि यह संदेश मेरे लिए कैसे, इससे क्या मतलब है? मैं तो जवान हूं, काम तो शुरू ही हुआ है। मेरे प्रियो, यूहन्ना की दौड़ की, अंत की, मूल्यांकन की तीन खास कुंजियां थी। सबसे पहले, अपनी पहचान की स्पष्टता और बुलाहट की स्पष्टता। अपनी जो जो सफर की शुरुआत में जो स्पष्टता उनकी थी, द क्लैरिटी एंड द of his identity and calling at the beginning of the journey. अपनी सफर की शुरुआत में
पहचान की और बुलाहट की स्पष्टता उनके जीवन में। आप कैसे हैं इस जगह में? क्या आपकी स्पष्टता है? दूसरी बात, पूरे सफर में उद्देश्य की ओर नजर लगाते हुए कदम कदम बढ़ते जाए पूरे सफर में। और तीसरी बार, जब मुश्किलें सामने आते, विपरीत परिस्थिति में अपनी बुलाहट को संदेह ना करें, आगे की ओर बढ़ते चले जाए। ये 3 कुंजियां हैं। मेरे प्रियो, निशाने पर लगे रहो। क्या आप यही बात कर रहे हैं? मैं कई लोगों से बात करके वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं परमेश्वर मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। मैं एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सोच रहा हूँ, एक ऑर्फनेज शुरू करने के लिए, एक स्कूल करने के लिए, एक हॉस्पिटल शुरू करने, कई बात मेरे मन में है। एक स्टार्टअप बिजनेस भी शुरू करने के लिए कई बातों के बारे में मैं सोच रहा हूँ। बंद करो ये बहाना। कहां पर आप अपनी सोच विचार को, अपनी एनर्जी को फोकस कर रहे हैं? फोकस ऑन अपनी बुलाहट की ओर, अपनी पहचान की ओर नजर लगाओ, उद्देश्यों की ओर नजर लगाओ, परमेश्वर के दिए हुए दौत्य की ओर नजर लगाओ। दिशा से ना हटो, अपनी रास्ते से ना हटो। एक नदी जो है, रास्ता बदलते हैं तो बड़ी खतरा हो सकती है। इब्रानियों 12 की 1 बोलते हुए मैं बंद करूंगा। वहां पे बहुत बड़ी एक गवाहों की भीड़ को आप देखते हैं। उनमें से कई लोग अनजाने लोग थे, बिना नाम और चेहरे की व्यक्ति, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए वो बुलाए गए थे, अपनी नजर विश्वास के कर्ता और पूर्ति करने वाला यीशु की ओर रखते हुए कदम कदम वो दौड़ में आगे बढ़ते चला और अपने दौड़ को पूरा किया। एक ऐसी इनाम की ओर उसने नजर रखा जो उस जीवन काल में उनको मिला नहीं। क्या हम अपनी नजर उस यीशु की ओर रख सकते हैं? कदम कदम बढ़ते जाएं, थोड़ा सा समय निकालें। जो फास्ट ट्रैक में बहुत लोग बहुत तेजी से दौड़ा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, थोड़ा सा बाहर आ जाइए, थोड़ा समय ले लीजिए, अपने जीवन की अंत की मूल्यांकन करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको चुनौती दे और आपको आशीष दे। प्रेमी पिताजी, धन्यवाद करते हैं तेरे दास दासियों के जीवन की दौड़ की अंत की ओर पहुंचते हुए या रास्ते में कई बार रुके हुए मूल्यांकन करने के लिए आप मदद करें। परमेश्वर, परमेश्वर के राज्य की मूल्यों को सामने रखते हुए उसी को इस्तेमाल करते हुए मूल्यांकन करने के लिए आप मदद करें। परमेश्वर, तेरे रास्ते से दाएं बाएं मुड़ने न पाए, ये आवाज पीछे से सुनने पाए। यही रास्ते हैं, इसी पर चलो। मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करते से इनमें से कोई भी प्रियजन जो है रास्ते से हटने न पाए, दौड़ में आधा में गिरने न पाए, अंत तक चलने पाए और इनाम पाने पाए। परमेश्वर, कामयाबी की अच्छी तस्वीर आप इनको दे। परमेश्वर, ये तेरे लिए विश्वास योग्य रहे और अपनी खराईपन को पकड़े रखने वाले रहे। अंत तक विश्वास योग्य बने रहने के लिए अब एक एक को मदद करें। सारे आदर और महिमा हम जीवते परमेश्वर को देते हैं और ये सब कुछ हम मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सुनव दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर सबको आशीष दे। आशा है कि इन सभाओं के द्वारा आपने आशीष पाई है। मेरे साथ संपर्क रख सकते हैं और जो बातें आपने सीखी हैं जीवन में अनुसरण करें और दूसरों को इनको सिखाएं। प्रभु की आने तक आप विश्वास योग्य रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।